नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 71 यूपी SSS पेट एग्जाम के लिए हिस्ट्री। तो दोस्तों, अगर आप 70 वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, ये क्वेश्चन माफ़ करिएगा, ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसको ज़रूर कवर करके जाना है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था तो कब, कहाँ पे हुआ था? कटक में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी तो वर्ष 1939 में। दोस्तों भूलिएगा नहीं, एक बार नहीं 20 बार हमारे आंखों से क्वेश्चन गुजर चुका है अलग अलग प्रैक्टिस सेट में। आगे देखते हैं। आईएन ने दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना की। आईएन ने किसकी दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किसने की? तो मोहन सिंह ने। मोहन सिंह ने, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आईएन ने मानसिक पुत्र था। आईएन ने मानसिक पुत्र था, देखिएगा, ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा मेजर, ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा मेजर आईवाची फूजीवारा का। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशन आर्मी की स्थापना की हुई थी। कि स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1942 में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो मोहन सिंह थे। आगे देखते हैं। यहाँ से थोड़ा सा छोटा है क्योंकि 2 पेज में करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, तो 1 पेज में ही किसी तरह समेटा चुका है, तो थोड़ा सा जूम करके ज़रूर देखेंगे आप। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी तो कब? 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई तो तत्कालीन मलय में, तत्कालीन मलय में। नेक्स्ट है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग कौन दिया था? तो रास बिहारी बोस ने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था रंगून में। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ पे स्थित था? तो रंगून में स्थित था। आगे बढ़ेंगे। रशीद अली, शाहनवाज, पीके सहगल तथा बीसी दत्त में से वह व्यक्ति जो आज़ाद हिंद फौज के आईएनए से नहीं जुड़ा था तो कौन थे? बीसी दत्त नहीं जुड़े थे। इस क्वेश्चन से आप बचपन से ही परिचित होंगे, जब आप 1-2 में पढ़ रहे होंगे तभी से परिचित होंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किसका कथन है? तो सुभाष चंद्र बोस का कथन है। आगे बढ़ेंगे। वह व्यक्ति जो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए, वह व्यक्ति जो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े तथा आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे तो कौन थे? शीलभद्र याजी, शीलभद्र याजी। आगे बढ़ते हैं। द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। नोट लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे। द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी तो सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था पीसीएस में। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नोट लगाइएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था तो 12 नवंबर 1945 को। 12 नवंबर 1945 को। हमारा अगला क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज का वह सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था, राशिद अली को। आगे देखते हैं। गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह, शाहनवाज में से आज़ाद हिंद फौज का वह अधिकारी जिसने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था तो किसने? मोहन सिंह ने। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज की तौर से वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमा में
पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? भूला भाई देसाई ने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था तो कहाँ पे? लाल किला दिल्ली से। लाल किला दिल्ली से। आगे देखेंगे, वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू में से कौन नहीं थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1945 में प्रमुख घटनाएं थीं। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं थीं, देखिएगा, वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा। ये क्या है? 1945 की प्रमुख घटनाएं थीं। थोड़ा सा क्वेश्चन अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन सुनेंगे जरूर। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में से भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ये रहा आपका आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। तो मैं आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। जितना क्वेश्चन के आगे हमने नोट लगाया हुआ है उसको आप किसी तरह से याद कर लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।